इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कपलिंग कोएफिशिएंट, जिसे हिंदी में कपलिंग गुणांक कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि ये हमारी कोई एक कॉइल है। इसके अंदर कोई भी हम ईएमएफ, एसी वोल्टेज, एसी ईएमएफ देते हैं तो ये खुद ही जो इसमें जो वोल्टेज हम भेज रहे हैं उसी का विरोध करने लग जाता है। तो एक कॉइल का वह गुण जो करंट मान परिवर्तनों का विरोध करता है सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। तो जैसे हमने इसमें कोई भी वोल्टेज दी, करंट गया, एक उधर से बैक ईएमएफ आया, उसका भी करंट फ्लो होगा, वो इसका अपोज करेगा। तो ये सिंगल कॉइल है जो करंट परिवर्तनों का विरोध कर रही है, इसी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। जैसे आप देखते हो कोई भी ट्रांसफार्मर है, उसे जैसे हम लोड से लगा देते हैं, प्लग कर देते हैं, लोड से न लगा के उसे ओनली पावर देते हैं, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। कोई जब तक सेकेंडरी से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लोड नहीं लगा है जब तक। तो होता क्या है कि जब तक लोड नहीं रहता उस पर, तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। अगर उसमें लॉस होते हैं, कोर लॉस जो लगी हुई है कोर, उसके कारण कुछ बहुत माइनर में करंट फ्लो कराता है। तो उसमें पहली कॉइल ही केवल काम कर रही होती है, क्यों सेकेंडरी पर तो कोई लोड नहीं होता, इसलिए एक कॉइल ही होती है जो वर्क कर रही होती है। तो वही सेल्फ इंडक्शन है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। बैक ईएमएफ जो जनरेट हुआ सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। ठीक है, तो इससे मैं आप सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस किसी एक कॉइल का वह गुण जो करंट मान परिवर्तनों का विरोध करता है, उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का एल बराबर N/φ/I। इसमें एल हेनरी में और एन क्या है, जो टर्न, कोई भी कॉइल है हमारी, इसमें जो टर्न लगाई गई है उनकी संख्या, और फाई क्या है, कॉइल का फ्लक्स, जो इसके अंदर जो फ्लक्स पैदा होगा, और आई एम्पियर, जो इसके अंदर करंट जाएगा, उसके कारण फ्लक्स पैदा होगा। किसी एक कॉइल का वह गुण जो करंट मान परिवर्तनों का विरोध करता है, उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इसके बाद है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल का वह गुण जो करंट मान परिवर्तनों का विरोध करता है। इसमें कितनी कॉइल हो गई, दो कॉइल। करंट मान परिवर्तनों का विरोध करता है, उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से शो करेंगे। एम इसका क्या प्रतीक, सिंबल है। ठीक है, और मेजर किस में होगा, यूनिट क्या है इसकी, अगर यूनिट की बात की जाए म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो वही हेनरी है। हेनरी, ठीक है। तो इसका सिंबल हो गया एम, यूनिट हेनरी। और सेल्फ इंडक्टेंस का क्या था, सेम वही था। सेल्फ इंडक्टेंस की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का जो भी सिंबल हो गया एल, और यूनिट क्या हो गई, हेनरी। ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का एम प्रतीक हो गया सिंबल उसका, यूनिट हेनरी, इसलिए दोनों की जो यूनिट है वो हेनरी है। इसका फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का एम बराबर एल, जो दोनों कॉल होती हैं, L1 इंटू L2 का रूट है, अंडर रूट L1 इंटू L2। तो जो म्यूचुअल एम बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी में लेंगे हम। L1 क्या है, पहली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी में, और L2 क्या है, दूसरी कॉइल का इंडक्टेंस हेनरी में। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो इसे। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि जैसे ये दो कॉइल हैं, ये L1 और एक L2, और ऐसे आ जाएगी इसके साथ L2।
अब क्या है, इसमें जो मैग्नेटिक पहले कॉइल में यहाँ पर हमने जैसी कोई ऐसी सप्लाई देंगे इसमें, तो क्या होगा, उसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, जो दूसरी कॉइल है उसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी। तो उस जब पहली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, उसके कारण दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ईएमएफ, क्योंकि वो सेकंड जो दूसरी कॉइल है वो इसी फील्ड में आ गई। इसीलिए ये पहली कॉइल अपने में तो सेल्फ इंडक्टेंस पैदा कर ही रही है, दूसरी के अंदर भी इंडक्टेंस पैदा कर रही है। इसलिए इसे बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, सह प्रेरण, हिंदी में बोलते हैं सह प्रेरण। तो किसी एक कॉइल के द्वारा अगर दूसरी कॉइल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे या म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें कोई फिजिकली टच कुछ नहीं रहता, केवल फ्लक्स के कारण, जो फ्लक्स अभी जो पैदा हुआ उसके कारण सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन केवल एसी पर ही काम करता है, डीसी पर नहीं पैदा होगा। क्यों? डीसी पर जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर इसके अंदर बाय द वे डीसी दे दी जाए तो फिक्स मान का, एक बार डीसी दी बस फिक्स मान का मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर यहाँ पर मैं सेकेंडरी में कोई भी एक लोड लगा देता हूँ, कोई भी एलईडी लगा दूँ, मान के चलो इसे लोड लगा दिया, तो इसके अंदर जैसे हम यहाँ पर सप्लाई देंगे पहली कॉइल में, जैसे सप्लाई से जोड़ेंगे उस टाइम पर जैसे सप्लाई से प्लग करेंगे, यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होगा कुछ टाइम के लिए। अगर यहाँ पर एलईडी लगा दें तो एक बार ग्लो होगी एलईडी, उसके बाद नहीं होगी, क्योंकि इसे एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चाहिए, प्रत्यावर्ती टाइप का, अल्टरनेटिव टाइप का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो किस पर होगा? एसी पर। वो किस पर होगा? एसी पर। अगर एसी इसके अंदर देते रहेंगे तो सेकेंडरी जो कॉइल है L2 है, इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफ़र किस पे काम करता है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। म्यूचुअल इंडक्शन एसी के कारण पैदा होगा, तो इसलिए ट्रांसफ़र एसी पे काम करता है, डीसी पर नहीं करता, क्योंकि डीसी पर म्यूचुअल इंडक्शन पैदा नहीं होता। ये कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका कपलिंग गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में क्या होता है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि माने चलो ये हमारी पहली कॉइल हो गई L1 और ये हो गई सेकेंडरी कॉइल। इसमें जैसी हम एसी देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, चुंबकीय लाइन पैदा होंगे, फ्लक्स पैदा होगा। अगर इसका अंदर जो पहली कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से, द्वितीय कॉइल से पूरा फ्लो हो जाए, तो पहली कॉइल का फ्लक्स और दूसरी कॉइल के अंदर पूरा फ्लो हो जाए, तो इससे गुजर जाए, तो इसकी जो कपलिंग है वो 100% मानी जाएगी कि इसकी कपलिंग 100% है। पहली कॉइल का फ्लक्स अगर सेकेंडरी कॉइल से पूरा फ्लो हो जाए, तो पूरा की पूरा 100%, तो इसकी कपलिंग 100% मानी जाएगी। क्योंकि ये वैसे तो फिजिकली कपल नहीं है, अगर मैं बात करूँ ये इनको कोई टचिंग नहीं है, किसे ये आपस में जुड़ी हुई हैं। कपल कैसे? फ्लक्स के द्वारा, जो फ्लक्स है, फ्लक्स होगा तो ये कपल मानी जाएंगी। अगर किसी कारणवश पहली कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से आधा फ्लो हो, तो आधा, तो इसकी कपलिंग 50% मानी जाएगी। ठीक है, तो जिससे कि पहली कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल या दूसरी कॉइल से पूरा फ्लो हो जाए, उसके लिए हम क्या अरेंजमेंट करते हैं, उसे कोर का यूज करते हैं, कोर, जिससे जो फ्लक्स है उसे एक रास्ता मिल जाता है कि मेरे को कहाँ से गुजरना है, और उस कोर के ऊपर ही दोनों कॉइल लगी रहती हैं, पहली और दूसरी। इसके कोर से क्या होगा, हमारा फ्लक्स पूरा की पूरा लगभग, देखो आइडियल तो नहीं होता कि पूरा फ्लो हो जाए, फिर मैक्सिमम फ्लो हो जाता है पहली कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल में। तो पहली कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पूरा फ्लो हो जाए तो उसकी कपलिंग 100% मानी जाएगी। और कपलिंग का जो फॉर्मूला है K बराबर
एम म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन L1 इंटू L2। अगर ये भी तो फार्मूला एम का ही, अगर मैं नीचे बात करूं ये फार्मूला इसी का म्यूचुअल इंडक्टेंस का, नीचे जो L1 इंटू L2 है, तो 100% माना जाएगा अगर ये बराबर हो जाए तो दोनों एम बट्टे एम हो जाए तो। बाय आइडियल ऐसा होता नहीं है, कुछ लॉस जरूर होते हैं, फ्लक्स कहीं ना कहीं से लीक जरूर होता है, जिससे कि पहले कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी से कभी पूरा नहीं गुजर पाता। तो इस समय के का मान मैक्सिमम कितना आ सकता है, एम बट्टे एम अगर बराबर हो जाए तो एक आएगा, एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ये आइडियल है एक। वैसे प्रैक्टिकली एक से कम रहता है, 100% कभी नहीं होगा, ये 100 से नीचे ही रहेगा। अगर एफिशिएंसी भी वैसे भी देखी जाए तो 100 से नीचे ही रहती है, वो लॉस है एक तरीके से। तो इस वीडियो में बस इतना ही है।